नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति भारत में जेल में रहते हुए भी चुनाव में भाग ले सकता है और उसके बाद जीतने के उपरांत वो अपने पद पर भी बना रहता है। साथ ही इस वीडियो के अंत में जानेगी कि नोटा क्या होता है और उसका प्रयोग हमें मतदान के दौरान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना आवश्यक है कि हमारे देश में एक व्यक्ति कैसे जेल में रहते हुए भी चुनाव में भाग ले लेता है। तो सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन पर जो 10 जुलाई 2013 को दिया गया था। जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसकी धारा 8 के खंड 4 को असंवैधानिक घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई 2013 के एक डिसीजन में। तो ये जो धारा है वो क्या है, सबसे पहले उसको जानते हैं। तो उसमें ये उल्लेख था कि यदि कोई वर्तमान सांसद है, उसे 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा प्राप्त होती है तो उसे 3 महीने के अंतर्गत क्या करना होगा, उच्चतम न्यायालय में एक अपील दाखिल करनी होगी। अपील का अधिकार होगा और जो उसकी सदस्यता है वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस अपील में न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आ जाता है। और जबकि जो हमारा यही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 है, उसके खंड 1, 2, 3 में यह स्पष्ट उल्लिखित था है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा प्राप्त हो तो ऐसा व्यक्ति इस सज़ा को काटने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो जो एक धारा 4 थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में असंवैधानिक घोषित किया। दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि यदि कोई अपराधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसे सांसद बने रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान का आर्टिकल 102 और 191 है उसमें सांसदों और जो हमारे विधायक हैं उनकी अयोग्यता का भी उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है अलग अलग विधियों का निर्माण कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें कोई अलग विधि हो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो है कहीं ना कहीं ये इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया। और इसी निर्णय के बाद जो लालू प्रसाद जैसे नेता थे उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया था अपने पद के लिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जेल में बंद जो व्यक्ति हैं वो चुनाव फिर कैसे लड़ते हैं। तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसने ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। उसके अंतर्गत उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें वैधानिक रूप में हिरासत में रखा गया है अथवा किसी आपराधिक मामले में जेल में बंदी बनाया गया है, वे मतदान नहीं कर सकते हैं। और अगर वे मतदान नहीं कर सकते हैं तो चुनाव में भाग भी नहीं ले सकते हैं अथवा वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसमें स्पष्ट किया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति है उसको मतदान करने की भी हैसियत प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है उसके इस निर्णय को संसद द्वारा किया गया, चेंज कर दिया गया। और इस प्रकार हमारे यहाँ जो जेल में व्यक्ति या कैदी या नेता होते हैं वो आज चुनाव लड़ लेते हैं और उसके उपरांत जो है वो अपने पद पर भी बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उनको जो है कोर्ट द्वारा 2 साल की सज़ा या उससे अधिक की सज़ा प्राप्त ना हुई हो। अगर किसी भी मामले में उनको 2 साल या उससे अधिक की सज़ा प्राप्त होती है तो फिर उन्हें चुनाव में लड़ने का जो है भाग लेने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि नोटा क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है नन ऑफ दी अबव। इसका जो है क्या है ये और इसका प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए चुनाव के दौरान। तो दोस्तों, निर्वाचन आचार जो अधिनियम था 1961 में, उसमें एक जो प्रावधान था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको जो है मतदान करने की इच्छा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके कैंडिडेट को, तो उसे क्या करना पड़ता था, एक फॉर्म भरना पड़ता था और उसके लिए जो है मतदाता से अलग से एक प्रार्थना पत्र जो है वो भी देना होता था उसे कि जो है मुझे इन पार्टी या इन व्यक्ति को जो है मत देने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है उसने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया और उस निर्णय के अंतर्गत कहा कि कोई भी जो वोटर है उसको किसी भी प्रत्याशी को मत देने का अधिकार जो है वो नहीं है। वो चाहे तो उसे मत ना भी दे सकता है, ये नहीं है कि उसे मत देना ज़रूरी ही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था की, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटा का ऑप्शन दिया कि अगर आप जो उपयुक्त कैंडिडेट हैं उनमें से किसी को भी मत करने का जो है वोट करने का मन नहीं है तो आप नन ऑफ दी अबव नोटा को वोट कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक जनवरी 2014 में निर्णय में कहा था, PIL दाखिल की गई थी, उसमें कहा था कि यदि निर्वाचन में मान लीजिए किसी इलेक्शन में 50% से ज़्यादा लोगों ने नोटा को जो है अपना मत दिया है, उसको वोट किया है नोटा को, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर चुनाव जो है
फिर से कराए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर नोटा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब इतना ही है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो है 50% से ज़्यादा वोट नोटा को जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, कैंडिडेट होते हैं, उन पे दबाव बनता है कि जो है वो लोग अच्छे कैंडिडेट को चुनकर जनता के सामने लाएं और जनता उनको वोट करे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जो जानकारी थी वो भी अच्छी लगी होगी। और अब आपका एक काम बनता है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, बेल आइकन भी दबाते रहिए, और जो ऐसे ही वीडियो होंगे यूज़फुल वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।